अब की बार 400 पार, ये भाजपा ने अभी नारा दिया है। अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हैं या सोशल मीडिया और हमारे साथ जुड़े होंगे तो हमने पहली बार पिछले साल जनवरी में दिया था, 2023 में। 2024 जनवरी में भाजपा ने नारा दिया है और हमने 2023 में नारा दिया था, जौनपुर में दिया था। अब की बार 400 पार। और क्यों दिया था वो आपको बताता हूं। इस समय भाजपा के राज्यसभा में टोटल 97 सांसद हैं। टोटल एनडीए के 117 सांसद हैं। राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए 121। तो यानी अभी सिंपल मेजॉरिटी से भी एनडीए 4 सांसद कम है। 121 चाहिए राज्यसभा में सामान्य बहुमत के लिए। मैं 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य बहुमत जिससे कानून बनता है। संविधान बदलने के लिए 2/3 चाहिए होता है। सिंपल मेजॉरिटी 121 चाहिए। एनडीए 117 है, पहले 115 था, 2 अभी एक्स्ट्रा बढ़ गए, एक हिमाचल में अभिषेक सिंह भी हार गए और एक इधर यूपी में और बढ़ गया है, तो 2 लोग और बढ़ गए, तो 117 हो गया। लेकिन बीजेपी अभी भी 97 है। अब दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। तो ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए आपको 521 चाहिए, 521। ज्वाइंट सेशन में कोई भी संविधान में संशोधन आपको करना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए 521। 521 में से 117 निकाल दीजिए तो हो गए 404। तो अब की बार अब आप सोच रहे होंगे 404 कैसे हो सकता है? क्यों? राजीव गांधी को अगर 404 मिल सकता है 1984 में, तो मोदी जी उनसे खराब है क्या? राजीव गांधी से खराब है क्या? तो अगर राजीव गांधी को मिल सकता है तो मोदी जी क्यों नहीं मिल सकता? अगर 1984 में 404 हो सकता है तो 40 साल बाद 2024 में 404 क्यों नहीं हो सकता? और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, मैं आपको बता दूं। करना ही पड़ेगा। अब करने का क्या तरीका है? एक एक व्यक्ति बस केवल 10-10 लोगों का कांटेक्ट ले ले, बस कि मुझे 10 व्यक्ति से बात करके उसको कन्विंस, आपस में नहीं, यहां जो बैठे आपस में बात नहीं करना, ये सब लोग 404 वाले ही हैं। अब आप सोचो यार 10 आदमी कहना है तो एक काम करो, आपस में 10 लोगों में बात करना ना, इससे कोई फायदा नहीं। अरे 10 उन लोगों से बात करना है जो जाति के आधार पे वोट करते हैं या भाषा के आधार पे वोट करते हैं या क्षेत्र के आधार पे वोट करते हैं या 500 रुपए पे वोट करते हैं या किसी और कारण से वोट करते हैं। हां, तो पहला काम करना पड़ेगा 404 करने के लिए। पहले तो हम 100% वोट करें, हमारे सारे रिलेटिव 100% वोट करें और हमारे दोस्त यार भी वोट करें। अगर आप अपना मोबाइल को एक बार कॉन्टेक्ट लिस्ट देखोगे तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको लगता होगा कि यार ये 404 वाले नहीं है, ये तो 404 के खिलाफ वाले लोग हैं। उनसे आपको बात करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको लगता नहीं यार मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, मेरी यारी खराब हो जाएगी, ना 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 ऐसे कैसे बात कर लूं, या तो उनको वोट देता है यार, मैं कह दूंगा तो बुरा मान जाएगा। देखो भैया, देश के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मीठा मीठा करते रहोगे तो मीठा मीठा इतने दिन से हो ही रहा है ना। कड़वे मीठी झूठ ने तो हमें बर्बाद किया है। कड़वा सच बोलिए। अरे जिसको बुरा लगेगा वो दोस्ती के भी लायक नहीं। जिस व्यक्ति को कड़वा सच नहीं पसंद है उससे फिर काहे लिए दोस्ती करना? उससे जयराम जी की करो। मीठा झूठ से काम नहीं चलेगा, कड़वा सच बोलना पड़ेगा। अब नेहरू जी ने वो भगवान राम भगवान कृष्ण सबकी फोटो निकाल दिया, उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 404 करना पड़ेगा, क्योंकि उधर 117 ही है, इधर 404 करेंगे तब ज्वाइंट सेशन बुला के आ जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा इसको समझ लीजिए। बेनिफिट यह होगा कि जैसे भगवान राम की फोटो आ जाएगी ना संविधान में, उसके बाद आप वाल्मीकि रामायण स्कूलों में पढ़ाइए, रामचरितमानस स्कूलों में पढ़ाइए, कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि संविधान में जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण की फोटो आई, आप स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाना शुरू करिए, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। जैसे भगवान महावीर की फोटो आई, आप जो 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म है उसको पढ़ाना शुरू करिए, कहीं कोई नहीं रोकेगा।
आप भगवान बुद्ध की फोटो आई, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म पढ़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे हनुमान जी की फोटो आई, आप स्कूल की प्रार्थना में हनुमान चालीसा कराइए, कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। इसलिए इन फोटो को जोड़ना जरूरी है। अरे प्रार्थना तो कराते ही है ना, कुछ न कुछ तो प्रार्थना होती है, तो हनुमान चालीसा हो जाएगी। अभी हिंदी पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो काहे लिए प्राइवेट किताब पढ़ाना? तुलसीदास जी का रामचरितमानस। संस्कृत पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब पढ़ाई जाती है, तो काहे प्राइवेट किताब पढ़ाना? भगवत गीता। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब पढ़ाई जाती है, तो आपने वेद भी इंग्लिश में आ गए हैं, भगवत गीता भी इंग्लिश में आ गई है, तो काहे लिए प्राइवेट किताब पढ़ाना? काहे लिए वो विंसेंट और मेरी वाली स्टोरी सुनाना? काहे लिए सुनाना भाई? अपने पास कहानियों की कमी है क्या? इतने, अरे हमारे जितने गोत्र हैं, हमारे महर्षियों के नाम पे जो हमारा गोत्र है, उन महर्षियों की स्टोरी तो हम पढ़ा नहीं रहे, राम के पूर्वजों की स्टोरी तो पढ़ा नहीं रहे, भगवान वामन को पढ़ा नहीं रहे, भगवान परशुराम को पढ़ा नहीं रहे। हमारे पास स्टोरी की कमी है क्या? महापुरुषों की कमी है क्या? भगवान देवताओं की कमी है क्या? देवियों की कमी है क्या? बहुत है। वेद की ऋचाएं इतनी बड़ी बड़ी, और जब दुनिया में लोग पढ़ना लिखना नहीं जाते थे, तब हमारे यहां गार्गी और मैत्रेयी वेद में ऋचा लिख रही थी। जब तक लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि भारत कितने पहले से एजुकेशन के मामले में आगे था। वेद में कई सारी ऋचाएं गार्गी और मैत्रेयी ने लिखा हुआ है। गार्गी कॉलेज भी है दिल्ली में, मैत्रेयी कॉलेज भी है। ऐसे ही प्रियम्बल में इमरजेंसी के दौरान पूरा देश जब जेल में था, सेकुलर शब्द जोड़ दिया। निकालना बड़ा आसान था, जोड़ना बड़ा आसान था, निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस 2/3। अब प्रियम्बल, इसलिए प्रियम्बल से सेकुलर हटाने के लिए अब की बार, भगवान रामकृष्ण की फोटो लाने के लिए अब की बार, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 19 जो हमें व्यापार करने की छूट देता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ये आर्टिकल 19 से आता है। अब हमें धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ाना है, टेम्पल इकोनॉमी को मजबूत करना है, अधार्मिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, तो आपको आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। जो लोग इसमें ला के स्टूडेंट होंगे, उन्होंने आर्टिकल 19 पढ़ा भी होगा। वकील मित्र बाहर बैठे हुए हैं, कई सारे हाईकोर्ट के भी बैठे हुए इधर। इस आर्टिकल 19 में एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी आपको वो व्यापार करने का अधिकार है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, जिससे हेल्थ खराब ना हो, जो इमोरल ना हो, यानी हमारी संस्कृति के खिलाफ ना हो। केवल एक सेंटेंस जोड़ना है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ये जोड़ते ही फिर जब आप बिजनेस करोगे, आपको लाइसेंस देते समय सोच समझ के देना पड़ेगा। एक और भी बड़ा फायदा होगा, हमारे देश में कुछ चीजों में भी बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे हम लोग व्यापार करते हैं यहां, चूंकि सारे लोग, कितने लोग फैक्ट्री चलाने वाले? बहुत बड़ी संख्या में। जब आप फैक्ट्री का लाइसेंस लेते हैं, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट को आप यह बताते हैं कि आपके जनरेटर से कितना पोल्यूशन निकलेगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले आके चेक भी करते हैं। तो फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन निकलेगा, इसकी मॉनिटरिंग तो होती है, लेकिन प्रोडक्ट से कितना पोल्यूशन निकलेगा, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है? प्रोडक्ट हमारे संस्कार के लिए अच्छा है या बुरा है? प्रोडक्ट सनातन संस्कृति के लिए अच्छा है या बुरा है? यह नहीं होता। होता क्या है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो होता है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है जब आप लोग फैक्ट्री कराते होंगे तो, लेकिन हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट होता है क्या? कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट होता है क्या? नहीं होता। तो अब समय यह भी आ गया है कि जो प्रोडक्ट है उसका हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे तन पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे मन पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे धन पे क्या असर पड़ रहा है, यह असेसमेंट भी करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब आर्टिकल 19 में 3 शब्द जोड़ दिया जाए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब की बार, जोर से बोलिए, अब की बार, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट, उसको बदलना पड़ेगा। ऐसे ही भारत में पहले जो न्यायिक व्यवस्था थी, कैसे थी? 5 लोग पंडित, 5 सरपंच बैठे, दोनों पक्षों से बात किया, हाँ भाई तुम बताओ,
क्या है? बोले जी हमारा घोड़ा खोल ले गए। हाँ अच्छा, तुम बताओ जी घोड़ा खोला? नहीं, घोड़ा नहीं खोला। बोले काम करो, ये गंगा जल है, ये तांबे के पात्र में गंगा जल रखा, उसमें थोड़ा तुलसी डाला, उसमें सोना डाला। संस्कार इतने तगड़े होते थे, बोले ये काम करो, गंगा जल उठा उठा के बोलो कि तुमने जो है ये घोड़ा खोला कि नहीं खोला। और ये काम मंदिर में होता था। इनफैक्ट ये काम मंदिर में बैठ के होता था। बोले मंदिर के प्रांगण में आओ, दोनों पक्ष बताओ। संस्कार इतने तगड़े होते थे कि जो वास्तव में चोरी किया होता था बोला जी हाँ हमसे गलती हो गई, हमने घोड़ा खोला था, ये अपना घोड़ा ले लो। मुकदमे का फैसला एक दिन में हो गया। अब जिस मुकदमे का फैसला पहले एक दिन में होता था, पांचवी पास 5 लोग कर देते थे, उस मुकदमे का फैसला 50 साल में होता है। 20-25 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10-15 साल हाई कोर्ट और 5 से 10 साल सुप्रीम कोर्ट। 50 साल चलता है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में देखा कई बार आते हैं, लैंडलॉर्ड आते हैं अपना घर खाली करवाने के लिए। 40-50 साल के बाद बेचारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं अपना घर खाली करवाने के लिए। जितना उनको किराया नहीं मिलता है ना, उससे ज्यादा वो वकील को दे चुके होते हैं। अभी जयपुर का एक घर खाली हुआ 40 साल के बाद। वो मिले थे, वो हमको पहचान गए, सुप्रीम कोर्ट में कॉरिडोर में खड़ा था। बोले कि हमने कैसे आए? बोले साहब मकान का है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट तक आ गए? बोले हाँ। बोले साहब किराया तो मिला था करीब 5 लाख के आसपास, अब तक 60 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं। यह हमारी न्यायिक व्यवस्था है। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाने दे रहा है। अब चूंकि उस समय संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था, भाई उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी नहीं कि आने वाले टाइम में झूठ पकड़ने वाला मशीन आ जाएगी, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट आ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया ऐसा नहीं करना। लेकिन अब हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज हो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। 20 को बदलने के लिए अब की बार भारत में विदेशी शिक्षा चल रही है। मदरसा कब शुरू हुआ? मुगल काल में। कॉन्वेंट स्कूल कब शुरू हुए? ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। उसके पहले तो केवल गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी। और दुष्परिणाम हम सामने देख रहे हैं। आज जितनी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो अराजकता है, चाहे मजहबी उन्माद है, चाहे पत्थरबाजी है, चाहे जिहाद है, चाहे सड़क के किनारे अवैध निर्माण, उसमें बहुत बड़ा कारण ये शिक्षा व्यवस्था का है। अगर हम फिर से चाहते हैं कि देश में वही हमारी वैदिक शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा फिर से आए, तो उसके लिए हमको आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है, उसके लिए 2/3 लोकसभा चाहिए, 2/3 राज्यसभा चाहिए, और दोनों में ना हो तो ज्वाइंट में 2/3 चाहिए। तो 2/3 ज्वाइंट में करने के लिए अब की बार 400 पार चाहिए। आपको भारत में धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है। धर्मांतरण क्यों हो रहा है? कि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 25 में शब्द जोड़ दिया, आर्टिकल प्रोपोगेट। उस प्रोपोगेट की आड़ में इस्लामिक कन्वर्जन भी हो रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन भी हो रहा है, और कन्वर्जन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। भाई अफगानिस्तान से निकल गए, पाकिस्तान से निकल खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों से भी खत्म हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भारत के 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से भारत की 900 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। तो इस प्रोपोगेट वर्ड को निकालना पड़ेगा आर्टिकल 25 से। और प्रोपोगेट निकालने के लिए लोकसभा में 2/3 चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए, और नहीं तो ज्वाइंट सेशन में 2/3 चाहिए। इसलिए अब की बार भारत में तुष्टीकरण बहुत चल रहा है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी। ये जो माइनॉरिटी स्कीम का दुष्परिणाम आपको बताता हूं, और जितनी बातें मैं बता रहा हूं इसमें ज्यादातर मेरी पीआईएल चल रही है। एक मेरी पीआईएल कन्वर्जन के ऊपर चल रही है। जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं साउथ गया। साउथ में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। भाई झुग्गी में रहने वाले सभी लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। अब झुग्गी नंबर 1 में मुस्लिम रहता है, झुग्गी नंबर 2 में क्रिश्चियन रहता है, झुग्गी नंबर 3 में हिंदू रहता है। चूंकि माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत झुग्गी नंबर 1 वाले हिंदू को मुस्लिम को 1000 रुपए मिल रहा है, झुग्गी नंबर 2 वाले क्रिश्चियन को भी 1000 रुपए मिल रहा है, वजीफा मिल रहा है स्कूल में पढ़ने पे, सरकारी स्कूल में पढ़ने पे। लेकिन झुग्गी नंबर 3 में जो हिंदू रहता है उसको 1000 रुपए नहीं मिलता। 1000 रुपए आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन झुग्गी में रहने वालों के लिए 1000 रुपए बड़ी बात है। तो वो क्या करता है,
स्कूल में एडमिशन के समय नाम तो रखता है राम कुमार, अनिल कुमार, कृष्ण कुमार, लेकिन जो रिलीजन वाला कॉलम है वहां क्या लिखवा देता है? क्रिश्चियन। इस्लाम नहीं लिखवाता। इस्लाम लिखवाने पे उसको फिर नाम भी बदलना पड़ेगा, खतना भी कराना पड़ेगा, कई सारी चीजें बढ़ जाएगी। तो वो क्या लिखवा देता है? क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियन में कुछ नहीं करना, नाम भी वही रखना, पिताजी का वही नाम। लेकिन जैसे ही वो 1000 रुपए लेता है उसके मन में खौफ आ जाता है। याद रखिए, जब अधार्मिक पैसा आता है तो डर भी आता है मन में। अब वो खौफ आता है, क्या करता है? सोचता है मैं 1000 रुपए क्रिश्चियन के नाम पे ले रहा हूं तो तिलक कैसे लगाऊं? अब वो तिलक लगाना बंद छोड़ देता है। 1000 रुपए ले रहा हूं क्रिश्चियन के नाम पे, अब मैं होली दिवाली कैसे मनाऊं? वो त्योहार बंद कर देता है। 1000 रुपए क्रिश्चियन के नाम पे ले रहा हूं तो क्रॉस पहनना पड़ेगा, क्रिश्चियन दिखना चाहिए ना क्रिश्चियन। 1000 रुपए ले रहा हूं, घर में कोई मूर्ति ना हो, कल को कोई चेकिंग ना हो जाए, कल को कोई वीडियो बना ले, सर्कुलेट ना कर दे, कुछ ना हो जाए, घर से मूर्तियां गायब। उस 1000 रुपए के चक्कर में वो न चाहते हुए भी क्या बन गया? वो क्रिश्चियन। और जानते हैं 1000 रुपए आया कहां से? जो आप हुंडी में चढ़ा के आए थे, जो आप मंदिरों में चढ़ा के आए थे वो पैसा आई है, क्योंकि सरकारों के पास तो सैलरी पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। केरल सरकार आई है सुप्रीम कोर्ट कि हमको जी उधार दे दो। बोले क्यों? क्योंकि हम वेतन भत्ता नहीं दे पा रहे। 3 लाख करोड़ का कर्जा है केरल के ऊपर। वो पैसा आ रहा है आपकी हुंडी से। तो आपके चढ़ाए हुए पैसे से हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये पानी की बोतल है, हमने ये बोतल रखी हुई है, लेकिन ये बोतल हमारे काम की नहीं, इसको हमने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? पानी खत्म। जिस दिन हुंडी में चढ़ावा खत्म, सरकारें मंदिर अपने आप छोड़ देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं और आपको पता है यहां पे इस पूरा का पूरा हुंडी का पैसा सरकार के पास जा रहा है, वहां 100 रुपए चढ़ा के आइए। अगर आपको 1000 चढ़ाना है, 1 रुपए चढ़ाइए, 999 रख लीजिए। कल को कोई और आदमी धर्म के काम के लिए काम करेगा, उसको दे दीजिए। भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान के ऊपर कोई, मैं कह रहा हूं वो 999 रुपए किसी एक गरीब को देके उसका रिक्शा उसको खरीदवा दीजिए, उसको ठेला खरीदवा दीजिए, उसको जूस की दुकान खरीदवा दीजिए, उसको फल की दुकान खरीदवा दीजिए। आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जो टेम्पल इकोनॉमी बढ़ेगी और कन्वर्जन रुकेगा। तो ये कन्वर्जन रोकने के लिए ये जो तुष्टीकरण वाली स्कीम है माइनॉरिटी मेजॉरिटी, इसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 30 को बदलने के लिए लोकसभा राज्यसभा में ज्वाइंट सेशन में भी 2/3 चाहिए। उसके लिए अब की बार, वो पीछे वाले नहीं बोल रहे, अब की बार पीछे वाले नहीं मान रहे भाई, क्या बात है?